हेलो स्टूडेंट्स बिहार स्पेशल के तहत आज का टॉपिक हम लोग का है जनगणना 2011 में बिहार। जनगणना 2011 में बिहार। तो 2011 की जनगणना में बिहार से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, क्या जनगणना का डेटा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और चूंकि जनगणना 2011 के बाद जो 21 में होना चाहिए था वो हुआ नहीं कोरोना काल के कारण, तो अभी तक के एग्जाम में 2011 जनगणना से संबंधित जो तथ्य है उस पर ही आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2011 के जनगणना से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, यानी जनगणना से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पीटी एग्जाम में रहता ही रहता है। पिछली बार भी था। तो लेकिन उस क्वेश्चन को जो पूछा जाता है वो बहुत सीधा क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को डेटा पर ध्यान देना होगा और किस तरह से क्वेश्चन की प्रकृति यहाँ पर रहती है, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछने का होता है, उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। और 2011 के जनगणना में बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट्स डेटाज है वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है 11 की जनगणना का रिलेटेड वो किस रूप से पूछा जाएगा वो बहुत मायने रखता है। तो हम लोग उसको देखेंगे, बहुत इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। फैक्ट को पढ़ेंगे और उस फैक्ट में कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से रहेगा उस पर हम आप लोग से चर्चा करेंगे। पिछला जो क्लास हम लोग का था डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास, यानी बिहार में डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें भी काफी कुछ आप लोगों के सामने फैक्ट्स दिया गया और उस पर क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन भी हमने भेजा है। तो उस 20 क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाए होंगे, या नहीं बनाए होंगे तो उसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जो डेली क्वेश्चन भेजा जा रहा है उस क्वेश्चन को आप मतलब कि सीरियसली उसको देखिए और उसको रिवीजन में भी रखिए। चलिए, अभी तक में जो लोग दिख रहे हैं उसमें रिंकी पांडे, प्रियंका, मयंक, दिव्या, सोफिया, और चलिए ये इतने लोग दिख रहे हैं, बस 2-3 लोग दिख रहे हैं अभी। तो आप लोग जुड़िए और यहाँ पर पहले हम लोग बात करते हैं बिहार जनगणना 2011 का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कुल जनगणना, कुल जनसंख्या बिहार की कितनी और भारत की जनसंख्या के अनुपात में वो कितना % हो रहा है, फिर बिहार में लिटरेसी क्या है, किस जिला में क्या स्थिति है, उन सभी बातों को यहाँ देखना होगा। तो सीधे हम फैक्ट पे ही आते हैं। बिहार की जनसंख्या के वर्तमान आंकड़े वर्ष 2011 के जनगणना पर आधारित है, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ है बिहार जनगणना 2011। इसका मतलब ये मत समझिएगा बिहार सरकार की जनगणना नहीं है। जनगणना जो केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है, तो उस जनगणना में बिहार से संबंधित तथ्यों का यहाँ पर बात है। तो बिहार की जनसंख्या के वर्तमान आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। आधुनिक भारत में थोड़ी सी बात यहाँ पर कुछ जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो, आधुनिक भारत में जनगणना का प्रथम कार्य 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था, किंतु यह जनगणना सीमित रूप में थी। भारत में नियमित जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी से हुआ। इस जनगणना के उपरांत प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का कार्य होता आया है। अब तक की अद्यतन जनगणना वर्ष 2011 का उपलब्ध है। वर्ष 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब तक शुरू नहीं हो सका है। वर्ष 1936 में, अब यहां पर आइए फैक्ट में अपना, वर्ष 1936 में बिहार को एक पृथक प्रांत बनाया गया। पृथक प्रांत बना यानी बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ। उस समय बिहार की जनसंख्या 3.13 करोड़ थी। बिहार की जनसंख्या 3.13 करोड़, यानी ये फैक्ट। आगे हम लोग 2011 की जनगणना के फैक्ट को देखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है
इस ख्याल से इसको हमने यहाँ रखा है कि 1936 में जब उड़ीसा हमसे अलग हुआ तो बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो 1936 में उड़ीसा के अलग होने पर बिहार की जनसंख्या 3.13 करोड़ थी। वर्ष 1991 में बिहार की जनसंख्या यानी 1991 के जनगणना के अनुसार 1991 में बिहार की जनसंख्या 8,63,38,853 थी। 1991 में बिहार की जनसंख्या 8,63,38,853। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद पहली जनगणना, झारखंड के निकलने के बाद पहली जनगणना कब हुई? 2001 में। तो 2001 में बिहार की जनसंख्या 8,29,98,509। अब ये फिगर जो 91 का आपको दिख रहा है तो उसमें आपका झारखंड वाला भी एरिया था ना, और झारखंड के अलग होने के बाद जो शेष बिहार की जो जनसंख्या रही वो 8,29,98,509। ठीक है, और 1991 की जो जनसंख्या ये 8,63,00,000 समथिंग जो दिखाया गया वो झारखंड के साथ का था। ठीक है, तो झारखंड के अलग होने के बाद झारखंड 2000 में अलग हुआ और 2001 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या ठहरी कितनी? 8,29,98,509। मतलब ये लगभग में भी याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, यानी 8,30,00,000 के लगभग। नहीं, ये एक फिगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 के जनगणना में बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। ठीक है, तो 2011 पर हम लोग आ गए। तो 2011 की जनगणना में बिहार की जनसंख्या कितनी, ये तो एक मोटा मोटी याद रखना होगा। और यहीं पर थोड़ा हम बात कर लें कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एक अनुमान जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का बिहार की जनसंख्या का अद्यतन जो एक अनुमान है, एकदम रिसेंट जो अनुमान है वो मार्च 2022 का है। ठीक है, और उसने बताया कि मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़, 12.49 करोड़। तो मार्च 2022 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बिहार के जनसंख्या के बारे में जो अनुमान प्रस्तुत किया है, ठीक है, वो कितना अनुमान है? 12 कुछ शायद लगता है दूसरा फिगर बोला गया था। ठीक है, 12.49 करोड़, इसको आप याद रखोगे। 12.49 करोड़। ठीक है, ये मार्च 2022 में बिहार की जनसंख्या का अनुमान राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा ये अनुमानित किया गया। यानी लगभग अब कहिएगा ये कहां से आप दिए हैं? लगभग 12.5 करोड़ यानी 12.5 करोड़ जनसंख्या बिहार की हो चुकी है, ऐसा कहना है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। तो एक ये चीज हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और शायद किसी वीकेंड में हमने ये क्वेश्चन आपको डाला भी है। और ये जो डेटा हमको मिला कहां से भाई? तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 जो बिहार का है, उसमें ये फिगर दिया हुआ है। वहीं से हम ये इसकी बात कर रहे हैं। तो मार्च राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
के द्वारा यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि मार्च 2022 में बिहार की जनसंख्या 12.5 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर इसमें भाई लगभग आप 10.41 करोड़ की बात हो रही, मतलब 11 में, और 12.5 करोड़ अनुमानित बताया जा रहा है मार्च 2022 में। तो ये डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगभग कितना जनसंख्या हो गया होगा। यह 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में लगभग बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि अनुमानित दिख रही है या हो चुकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर इस समय बढ़ने का दर क्या है बिहार का, एकदम बताएंगे। अभी दर तो यहाँ का दर आप अनुमान लगाओगे, ठीक है, तो दर पे भी बात कर रहे हैं, और आगे जो 2011 में सारा रेट उट जो है उस पर हम लोग तुरंत बात करते हैं। सोफिया का पूछना था, खैरियत से है सर, एकदम खैरियत है सोफिया। और जितेंद्र सर प्रणाम सर, चलिए ठीक है। यूएनओ द्वारा, आर्यन राज का कह रहा है यूएनओ द्वारा, यूएनओ द्वारा क्या अभी बिहार की जनसंख्या का क्या दिया गया है, ऐसा डेटा मेरे पास नहीं है, इसको सर्च कर लोगे। ठीक है, और एग्जाम में गलत हो जाता है क्वेश्चन, सुशीला चौधरी का गलत हो जाएगा। गलत देखो, बहुत इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आंकड़ा आसपास का याद करो, एकदम एग्जैक्ट फिगर का आंकड़ा नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर याद करने लगोगे तो वो फिर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी हैं, विकास जी हैं। कब से होगा सर, क्वेश्चन कब से होगा? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन भी होगा। आशा ज्योति प्रणाम। विकास का पूछना है, विकास बहुत भाई परेशान रहता है। विकास जी आपका पूछना है क्वेश्चन कब से होगा। विकास जी आपके लिए क्वेश्चन रोज भेजा जा रहा है, वीकेंड क्वेश्चन भी भेजा जा रहा है, और उसके बाद इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसमें थोड़ा मतलब जो भी लगे फर्स्ट वीक किया है उसके पहले ही हम कंक्लूड करेंगे बिहार का जो स्पेशल का बात है। अब हम लोग का क्या बचा है, इसके बाद पॉलिटी पे थोड़ी बात होगी, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पे बात होगा, और कुछ प्रमुख जो हमारा बिहार सरकार की जो योजना है उस पर बात होगी। ठीक है, और थोड़ा सा आर्ट कल्चर पे कुछ टेक्स्ट आप लोग को भेजेंगे, और उसके बाद टाइम जो बचता है उसमें क्वेश्चन या जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम करा देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि जो वीकेंड क्वेश्चन और जो डेली क्वेश्चन हो, विकास आप सिंसियरली उसको कीजिए। ठीक है, और उससे आपको अपना इम्प्रूवमेंट और जो भी संभावित तरीके का क्वेश्चन ही वहां रखा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसको हम लोग नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, बीपीएससी में तो नहीं नेगेटिव था। अच्छा चलो ना भाई, इस सब पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। देखो नेगेटिव रहे या कुछ भी रहे, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नेगेटिव रहेगा तो सबके लिए रहेगा, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा कर दुइये पर कर देना नेगेटिव, क्या अंतर पड़ता है? ये कंपटीशन है बाबू, यहां पर कितना % मार्क्स ये बात नहीं है। ठीक है, जो ऊपर हो तो जो जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी, जो ज्यादा क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस हो वो तो होगा ही। नेगेटिव से कुछ नहीं, अगर नेगेटिव नहीं है, मान लो नेगेटिव नहीं है तो सबके लिए तो नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये कोई एकेडमिक एग्जाम थोड़ी है, इसमें है जो भी सिस्टम होगा सबके लिए होगा। तो इस सब दबाव में मत रहिए, वो बाद में तय कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कीजिए, ऐसे हम बात करते हैं उस पर। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर, जैसे रेट इन्होंने पूछा, यहां से भी आप रेट निकाल सकते हो, लेकिन ये चूंकि अनुमानित है इसलिए रेट की बात छोड़ दीजिए। यहां से आइए, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर। अब यहां पर बात को समझिएगा, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, तो 25.4% वृद्धि दर रहा। ठीक है,
तो 2011 के 2001 में कितना था? 8,29,98,509 हो गया कितना? 10,40,00,000। तो आप मोटा मोटी एक चीज देख रहे हो ना कि मोटा मोटी कितना हो रहा है, 1/4 की बात जा रहा है कि नहीं मोटा मोटी, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर यानी इस 10 वर्ष में जनसंख्या में जो रेट ऑफ परसेंटेज है मैंने वो क्या रहा, तो 1/4 की बात है, तो 1/4 की बात है तो 25.4% रही है। ये फिगर आपके लिए 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में दशकीय यानी बिहार की बात रही है, बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.4% रही है, जो इस दौरान अखिल भारतीय दशकीय वृद्धि यानी पूरे देश के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% से 7.7% अंक, जिसको प्रतिशतांक कहेंगे, ठीक है, मैंने प्रतिशत अंक। ये फिगर और ये फिगर में डायरेक्ट इसमें इसका परसेंटेज नहीं निकालना, यानी हमारे बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रहा वो 25.4%, यानी 10 वर्ष में बिहार की जनसंख्या 25.4% बढ़ गई, ठीक है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में यह वृद्धि दर 17.7% का है। तो इसमें दोनों प्रतिशत अंक का ये कितने अंक का अंतर पड़ रहा है दोनों में, तो दोनों में 7.7% अंक का, यानी हम ज्यादा है, यानी हमारा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देश के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से 7.7% अंक, प्रतिशत मत बोलना, प्रतिशत अंक ज्यादा है। यानी बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 और पूरे देश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो इसको देखिएगा। अब हम लोग आते हैं बिहार में 1901 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक। अब थोड़ा सा फिर पीछे का बात चल रहा है, फिर आपका आंकड़ा काफी कुछ आएगा। बिहार में 1901 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक धीमी रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हुई। ये कब की बात हो रही है? ये काफी पहले का, 1901 से 1911 धीमी रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हुई। इस दौरान बिहार में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाया गया, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। यहां से क्या क्वेश्चन निकलेगा? यहां से क्वेश्चन निकलेगा किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर काफी धीमी रही। तो धीमी रही किस में? 1901 से 1911 के दशक में। और ऐसा क्यों हुआ? तो भाई जन्म दर हाई था लेकिन डेथ रेट भी हाई था, मृत्यु दर भी ज्यादा थी। जन्म भी हुआ और मृत्यु भी, खास करके उस समय शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा रहता था, ठीक है। लोगों के 5-5, 6-6 संतान में 1-2 बच पाता था। तो इस तरह की स्थिति थी। और इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इससे रिफ्लेक्ट होता है दो बातें। इससे रिफ्लेक्ट होता है कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज का कमी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी रिफ्लेक्ट होता है। तो अब आप देखोगे वर्ष 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान बिहार में जनसंख्या दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही। इसमें तो और क्या हुआ? नेगेटिव चला गया। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही, यानी पॉजिटिव है लेकिन स्लो। और 11 से 21 में बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी जनसंख्या कम हो गया था। 1951 से 2011 ईस्वी तक बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। और यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने का मतलब ये मत समझिए कि जन्म दर कम था, जन्म दर था लेकिन मृत्यु दर उससे ज्यादा होकर के ये नेगेटिव में चला गया था। किस डिकेड में, किस दशक में? 11 से 21। और सबसे स्लो रहा, यानी बढ़ा लेकिन बहुत कम बढ़ा, कम उसका इन्हांसमेंट हुआ जनसंख्या में। तो वो दर कब कम था? सबसे कम 1 से 11 और ऋणात्मक रहा 11 से 21, ठीक है। अब
1951 से 2011 ईस्वी तक, उसके बाद एकदम तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी आना, जबकि जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं होना है। मृत्यु दर कम हो गया लेकिन जन्म दर कम नहीं हुआ, तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना शुरू हुआ। इधर कंट्रोल जो आप देख रहे हो, ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। ये कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल पॉजिटिव है, लेकिन जनसंख्या में इस तरह का जो स्लो होना या निगेटिव होना, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था हाई डेथ रेट। ठीक है, ज्यादा ऊंचा मृत्यु दर। बिहार में जन्म दर इतना प्रति हजार है, जबकि मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। ठीक है, जन्म दर 27.7 प्रति हजार है, यानी एक जन्म दर मृत्यु दर हजार पर ही बोला जाता है, आप जानते हो। 27.7 है और मृत्यु दर 6.7 है। वर्ष 2001 से 11 दशक के दौरान बिहार की जनसंख्या 2 करोड़ 11 लाख बढ़ी है। आप दोनों का जनसंख्या दिया हुआ है, वहां से अंतर भी देखोगे, और ऐसे डायरेक्ट फिगर 2 करोड़ 11 लाख जनसंख्या 2001 से 2011 में बढ़ी है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जानते ही हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में बिहार का स्थान प्रथम है। ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितनी आबादी रहती है, ये होता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे ऊपर है, बिहार सबसे ऊपर है। ठीक है, और जनसंख्या की में लोगों की संख्या के आधार पर हम तीसरे स्थान पर हैं, यही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग बिहार राज्य धारण करता है। ठीक है, कुल जनसंख्या का बिहार की कुल जनसंख्या इतना है, जिसमें पुरुष जनसंख्या ये है और स्त्री जनसंख्या ये है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस भी आप देख सकते हो, कितना का डिफरेंस है, देखना है देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, बिहार की ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, जिसमें अब ये ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, जिसमें पुरुष जनसंख्या, ठीक है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या आपको इतना दिख रहा है 10,40,99,452, और इसमें ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या कितना है, तो 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है शहरी जनसंख्या। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वो 2 करोड़ से ज्यादा अनुमानित है शहरी जनसंख्या, 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। उसका एक कारण है कि भाई न, अब ये नहीं कि शहर में जनसंख्या तेजी से बढ़ा है, ऐसा नहीं। गांव से शहर में लोगों के आने की प्रवृत्ति और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण होना, ठीक है, जिसका अपग्रेड करके उसको अर्बन रीजन में लिया गया है। ये दोनों फैक्टर है। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें पुरुष, अब ग्रामीण जनसंख्या में कितना पुरुष कितना स्त्री, कुल जनसंख्या में कितना पुरुष कितना स्त्री। बिहार की नगरीय जनसंख्या कितना है, जो हमने बताया 1,17,58,000, जो अब अनुमानित है कि वो 2 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जिसमें पुरुष जनसंख्या इतना, स्त्री जनसंख्या इतना। ये सब चीज किसके है, 2011 के जनगणना पर बिहार में परिवारों की कुल संख्या, ठीक है, इसको हाउस होल्ड बोला जाता है, कितनी है, तो 1,89,13,500 इतने परिवार हैं, जिसमें ग्रामीण परिवार इतना और नगरीय परिवार इतना। अब कहोगे कि भाई ये सब हम रटिए मत, एक बार थोड़ा ढंग से देखिए कि भाई इसमें ग्रामीण शहरी परिवार कितना है, तो मात्र 20,50,625 ही शहरी परिवार, यानी 2011 के जनगणना से।
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर पॉपुलेशन के आधार पर दूसरा और तीसरा स्थान जो है पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर जिला। राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। इसके बाद कम जनसंख्या वाला शिवहर और अरवल, दूसरे और तीसरे, ये नीचे से। तो सबसे कम कौन हो गया? शेखपुरा, यानी शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम। उससे ज्यादा किसका है भाई? तो शिवहर, और फिर कौन है? अरवल। ये सब बॉक्स भी आगे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखोगे बिहार राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो भाई 5 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जो 3 का बातें हुआ था, मधुबनी और गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि सबका आप याद रखो। ठीक है, ये नहीं, लगभग में देख लो भाई। ठीक है, तो पटना जिला का जनसंख्या 58,38,465। पूर्वी चंपारण जिला का जनसंख्या इतना, ये तरह। बिहार राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो अभी हम लोग बात किए ना न्यूनतम जनसंख्या 3 का बात हुआ, यहां 5 दिया हुआ है। बिहार राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार है: शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। और सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला का थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या का 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में है तो सीधे ही मत कह दीजिएगा कि इतना परसेंट जो है वो कृषि कार्य पर, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इतना नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी अन्य काम में लोग लगे रहते हैं। ठीक है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का 88.7% आबादी, यानी लगभग 89% जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तथा 11.3% नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। और ये सब का थोड़ा सा फिर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उसका थोड़ा सा देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, जो 2011 की जनगणना में 15.7% से थोड़ा सा अधिक है। तो अभी बिहार में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो लगभग 16%, लगभग 16%। लेकिन और 2001 के जनगणना में भी शेड्यूल कास्ट का जो हिस्सेदारी था जनसंख्या में, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 15.7% थी। ठीक है, तो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ा तो परसेंटेज तो भाई ओवरऑल पर निकालेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि इनकी जनसंख्या में कोई वृद्धि कम हुई है, लेकिन चूंकि पूरा जनसंख्या बढ़ा है, चलिए ज्यादा इस पे नहीं। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जो 2001 की जनगणना में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज क्या था? 15.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या, और जो कि 2001 की जनगणना में यह 0.9% था कुल जनसंख्या का। तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में शेड्यूल ट्राइब्स कितना परसेंट है? तो 1.3%। ठीक है, और 2001 में ये 1% से भी कम था। ठीक है, तो भाई इससे क्या पता चलता है? अब इस पे एनालिसिस अगर कीजिए तो हमारा ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ा, तो जो जनसंख्या था तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन था 0.9, अभी जो जनसंख्या है उसमें आपका पार्टिसिपेशन है 1.3। तो ये क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल जनसंख्या का जो बढ़ने का दर है उससे इस जनसंख्या के बढ़ने का दर, इस ग्रुप के जनसंख्या का बढ़ने का दर ज्यादा है। ठीक है,
2011 जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2001 में यह हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी 881 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कहने पर कोई जरूरी नहीं प्रति वर्ग किलोमीटर लिखा जाए, वो आपकी स्पष्टता के लिए लिखा गया है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी जो भारत में सबसे ऊपर है, तो वो कितना है? भारत के राज्यों में सबसे ऊपर है, वो कितना है? 1106। और 2001 में ये डेंसिटी कितना था? 881। इस प्रकार 2001 से 2011 तक में प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य में 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना अधिक लोग को और एकोमुलेट किया गया, और 225 लोग का ज्यादा 225 लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला जिला, अब अपने यहां सबसे घनी आबादी किस जिला का है? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला जिला शिवहर है, जबकि 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैमूर का है। ठीक है, 2011 जनगणना में बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियां हैं, जबकि लिंगानुपात जब बोला जाए तो पुरुष पर स्त्री ऐसा बोलने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड है। ठीक है, कि वो जो भी फिगर लिंगानुपात में बोला जाता है वो स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष होता है। ठीक है, तो 2011 जनगणना में बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियां हैं, जबकि 2001 की जनगणना में यह 919 था। ठीक है, तो ये तो और हमारा एक क्या हुआ है? प्रति 1000 एक स्त्री की संख्या क्या हुई है? कम हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। इस प्रकार 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में बिहार के लिंगानुपात में 1 अंक की कमी दर्ज की गई। 2011 जनगणना में बिहार के जिलों में गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक, सबसे अधिक लिंगानुपात जब भी बोला जाएगा तो क्या रेफर करेगा? 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, ये नहीं कि जो ज्यादा है जो कम है उसी को, ऐसा नहीं होता। लिंगानुपात में अंडरस्टूड चीज है कि हमेशा फिगर आप वुमेन फिगर ही दिखा रहे हो पर 1000 मेल। ठीक है, तो 1021 है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां, किस जिला का? गोपालगंज का। और मुंगेर में सबसे कम 876 है। ठीक है, मुंगेर में 1000 पुरुष जनसंख्या पर स्त्री जनसंख्या 876 है, जबकि गोपालगंज में 1000 पुरुष जनसंख्या पर 1021 स्त्री जनसंख्या है। 21 देख लीजिए ठीक से। ठीक है, बैठे हुए हैं, उनका कहना है 1031। आप इसको वेरीफाई करने की मुझे तो जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इसको बड़ा वेरीफाई करके लिखा हूं। ठीक है, तो ये 1021 ही है। ठीक है, कहीं दूसरे सोर्स में उन्होंने देख लिया होगा। ठीक है, तो 1021 बिहार के अनुसूचित जाति जनसंख्या में, अब यहां पर देखोगे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 2011 के अनुसार शेड्यूल कास्ट वर्ग में जो लिंगानुपात दिया गया है वो 925। ठीक है, जबकि 2011 के जनगणना में ये 923 था, थोड़ा सा 2 अंक का इन्हांसमेंट है। ठीक है, तो और एक चीज बता दें, हमने ज्यादा से ज्यादा इसको वेरीफाइड करके ही लिखा है, तो आप इसको सीधे बहुत ज्यादा कहीं के डेटा से काट कुट मत कीजिएगा। ठीक है, 1021 ही है। ठीक है, तो बिहार के शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में 2011 में जो
सेक्स रेशियो 925। ठीक है, ये किसी जिला किसी का बात नहीं, ओवरऑल जो शेड्यूल कास्ट का हमारा पॉपुलेशन है उसमें आपका लिंगानुपात बताया गया। जबकि 2001 में ये जो था 923 था। ठीक है, तो ये बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक लिंगानुपात, अब यहां पर शेड्यूल कास्ट वाला चल रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट वर्ग में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही था। जबकि गोपालगंज में लिंगानुपात ओवरऑल 1021 है, लेकिन गोपालगंज में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में लिंगानुपात 1010 है। जबकि सबसे कम 878 जो है वो भागलपुर जिला का है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में। तो भागलपुर के शेड्यूल कास्ट वर्ग में जो लिंगानुपात है वो 878 है। मुझे नहीं लगता इतना नीचे जाकर के नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, ये ओवरऑल जो राज्य का बात है उसको आप देखिए। 2011 जनगणना में राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति यानी क्या बाबू, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 958, जबकि 2001 की जनगणना में बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो सेक्स रेशियो था वो 929 दर्ज किया गया था और ये 958, अच्छा वृद्धि है। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही सेक्स रेशियो बढ़ा है, जो पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यानी वो बात समझ रहे हो। तो 958 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 2001 में कितना था, 929। तो वो जो क्वेश्चन पूछने का जो डर रहा है बीपीएससी का, उसके ख्याल से हम लोग को इतना फूंक फूंक के चलना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो इतना डेटा एक चीज के लिए, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ोगे और क्वेश्चन जो होगा वो आपका बन जाएगा। जहां से भी एक क्वेश्चन बने तो वो बनने की संभावना रहेगी। फिर आप देखोगे 2011 जनगणना में बिहार के जिलों में अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात 1058, मैंने अब यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस जिला में था, अरवल में। ठीक है, और जबकि ट्राइब्स की संख्या यहां कम है, लेकिन फिर भी, जबकि इस संदर्भ में शिवहर में 797 ही था ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो फिर से इसको समझ लो कि साहब अरवल में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स में प्रति 1000 पुरुष पर 1085 स्त्रियां थी, जबकि शिवहर जिला में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन में प्रति 1000 पुरुष पर मात्र 797 स्त्रियां थी। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 और यह शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का, जो 2011 में दर्ज राष्ट्रीय औसत शिशु लिंगानुपात 919 की तुलना में सराहनीय है। ठीक है, इस एज ग्रुप में जो सेक्स रेशियो जो है। ठीक है, 2001 की जनगणना में बिहार में शिशु लिंगानुपात 942 था और ये की तुलना में यह कम है, जबकि 2001 में हमारे यहां शिशु लिंगानुपात ज्यादा अच्छा था, 942 था, जबकि 2011 में हमारे यहां शिशु लिंगानुपात 935 है और 2011 में पूरे देश में शिशु लिंगानुपात 919। ठीक है, 2011 की जनगणना में जिला के आधार पर किशनगंज जिला में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया। किशनगंज में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, जबकि वैशाली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात। 2011 की जनगणना में बिहार की कुल जनसंख्या का 18.38% शिशु जनसंख्या दर्ज की गई, यानी 0 से 6 एज ग्रुप। यानी 2011 की जनगणना में बिहार की कुल जनसंख्या का 18.38% जनसंख्या जो था वो कहां का, किस एज ग्रुप का था, 0 से 6 वर्ष का। जबकि एक की जनगणना में यह कितना था,
यह कितना था 20.2%। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे पूछना चाहिए, लेकिन खैर कमीशन डायरेक्ट डेटा पर क्वेश्चन पूछती है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग हमारा काम किया है एक के तुलना में, ठीक है। यानी उसमें ये यानी कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 18.38 और पहले कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितना था 20.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। अब देखिए, ठीक है, यानी हमारे यहां लिटरेसी रेट पूरे भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य। लेकिन भाई जो पढ़ता है वो एकदम कस के पढ़ता है हमारे यहां। एग्जाम में दिया था जेंडर रेशियो 1090 आरुषि, किस एग्जाम में 1090, तो वो कोई दिया हुआ कि अभी का अनुमान के अनुसार, ठीक है, जो 2011 के जनगणना का जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में जो न्यू रहेगा वो हम लोग देखेंगे। दो 2011 जनगणना में बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918, जबकि 2001 में ये 919। आप बता रहे हो 10, तो कोई डेटा होगा जो आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले बार आया था वो होगा, ठीक है, उसको हम लोग फिर देखेंगे। ये 11 के जनगणना पर जितना चीज है वो है यहां पर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जहां की साक्षरता दर 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5 ओवरऑल जनसंख्या में, ठीक है। यानी बिहार की जनसंख्या का 61.8% लोग ही साक्षर थे 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष जनसंख्या में 71.2% लोग लिटरेट थे और महिला जनसंख्या में 51.5% लोग लिटरेट थे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरों की कुल संख्या, तो ये संख्या तो नहीं याद करना है, प्रतिशत याद कर लीजिए, वही बहुत है। कुल साक्षरों की कुल संख्या 5,25,00,000, ठीक है, 4,553, और जिसमें पुरुष साक्षर 3,16,00,000 समथिंग और स्त्री साक्षर जो था, स्त्री साक्षर की संख्या 2 करोड़ इतना। राज्य के कुल साक्षरों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले साक्षर कितने और शहरी क्षेत्र में रहने वाले साक्षर कितने। राज्य के जिलों में रोहतास जिला की साक्षरता दर सबसे अधिक थी और वो कितनी, तथा पूर्णिया जिला की साक्षरता दर सबसे कम। बिहार में मात्र 6 जिले ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां 70% से अधिक लोग साक्षर, और उसमें रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद तथा बक्सर, और ये क्रम से ही है, ठीक है, यानी साक्षरता क्रम से। तो 6 जिले ही ऐसे हैं जिसमें 70% से अधिक लोग साक्षर। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, और क्या परसेंटेज है ये दिया हुआ है, ठीक है, वेरीफाइड है, इसको अब चेंज मत कीजिएगा। राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला 5 जिला यानी नीचे से, तो पूर्णिया 51.08, सीतामढ़ी की साक्षरता 52.05, कटिहार का 52.24, मधेपुरा का 52.25 और सहरसा का 53.20। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, अब ये ओवरऑल हो गया, पुरुष स्त्री नहीं, ओवरऑल जनसंख्या पर, और बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास आगे है। लेकिन यहां पर जो सर्वाधिक साक्षरता दर में
आप देखते हो रोहतास के बाद पटना वहां आ जाता है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, रोहतास के बाद आपका आता है पटना और तब आता है भोजपुर। हाँ ठीक है, पटना देन भोजपुर। और यहां पर पुरुष साक्षरता में जाओगे तो जो 4 जिलों का यहां दिया हुआ है, तो रोहतास में पुरुष साक्षरता दर 82.88% है, भोजपुर का 81.74, बक्सर का ये और सिवान का इतना। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले जो हैं वो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले, ये 4 जिले, तो उसमें रोहतास फिर ऊपर में है, फिर मुंगेर, फिर पटना, फिर औरंगाबाद। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 4 जिले जो है सहरसा, सबसे कम महिला साक्षरता कहां, सहरसा, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका फ्रेम्ड होगा। अब जो रहा ओवरऑल, जो कुछ भी नया चीज जो होगा, कुछ अनुमान वाला जो चीज होगा किसी दूसरे एजेंसी के तहत, तो वो इतना डिटेल नहीं होगा कि भाई किस जिला में क्या पुरुष साक्षरता दर। ठीक है, वो जो कुछ होगा, जैसे हमने बताया कि भाई हमारे 12.5 करोड़ के करीब जनसंख्या हो गई, ये एक अनुमान। ठीक है, उसी तरह से कुछ हो सकता है लिंगानुपात वाला जो अनुमान अगर मिलेगा यानी सर्वे रिपोर्ट में, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, ये बॉक्स बना के वहां पर दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख लो। और फिर इसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला 5 जिला। 1 मिनट, न्यूनतम हो गया, ठीक है। यहां पर है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला 5 जिला। इसका मतलब हुआ कि जिला के टोटल पॉपुलेशन में ग्रामीण पॉपुलेशन कितना है, ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी %। तो उसमें सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स वाले पे ध्यान देना, ये समस्तीपुर। तो समस्तीपुर जिला के कुल जनसंख्या का 96.53% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में। समस्तीपुर जिला के कुल जनसंख्या का 96.53% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन है। बांका में 96.5, मधुबनी में 96.4, कैमूर का 95.97। ठीक है, और फिर आपका है शिवहर 95.72। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत, ये मत समझ लीजिए सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वो तो फिर टोटल पॉपुलेशन पर होगा। ये ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे ज्यादा कहां है, तो समस्तीपुर में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन है, तो पटना जिला। तो पटना जिला में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 56.93%, यानी लगभग 57% लोग ही पटना जिला में गांव में रहते हैं। क्योंकि पटना जिला का टोटल पॉपुलेशन लेने में पटना का भी तो पॉपुलेशन आ जाता है, इसलिए उसका पॉपुलेशन फिगर बढ़ गया, और पॉपुलेशन फिगर बढ़ गया तो फिर जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ग्रामीण पॉपुलेशन पड़ता है 56.93%। तो पटना जिला के कुल जनसंख्या में गांव में रहने वाली जनसंख्या 56.93%, यानी लगभग 57% है। ठीक है, अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां पर, पटना में, देन भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। ये ऑर्डर याद रखिएगा। फिर न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां। ठीक है, ये प्रतिशतता की बात नहीं, ये संख्या पर। तो सबसे न्यूनतम शहरी जनसंख्या, तो अब शिवहर में देखोगे, शिवहर में मात्र 28,116 लोग ही शहर में है। अरवल 51,849, कैमूर इतना, खगड़िया इतना, मधेपुरा इतना। ठीक है, तो अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला 5 जिला, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहां है, शहरी जनसंख्या भी और शहरी जनसंख्या प्रतिशत भी पटना में,
देन मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय, फिर शेखपुरा। शायद यही क्वेश्चन आया भी था। ये ग्रामीण या शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला एक क्वेश्चन आपका पिछले बार पूछा भी था। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला 5 जिला, ठीक है, ये प्रतिशत के हिसाब से। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिला, शायद ये पूछा था। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज्यादा इस दशक में यानी 2001 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला में रहा? तो मधेपुरा। मधेपुरा में 31.12% जनसंख्या वृद्धि हुई इस 10 साल में। किशनगंज की जो जनसंख्या 2001 में थी और 2011 की जो जनसंख्या हुई, तो इसमें वृद्धि इस 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि कितना रहा? 30.40%, ठीक है, और यानी 30.4%। अररिया में 30.25% और खगड़िया में 30.19% और पूर्वी चंपारण में 29.43%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, जिसमें इस 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़ने का दर सबसे कम कहां रहा? तो गोपालगंज, और फिर अरवल, फिर दरभंगा, फिर रोहतास, फिर मुंगेर। गोपालगंज में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19.02, अरवल में थोड़ा सा अधिक 19.23, दरभंगा में 19.47, रोहतास में 20.11 और मुंगेर में 20.21। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिला, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, बॉक्स में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर जिला का है, जो 1880 है, यानी 1880 व्यक्ति शिवहर में प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी शिवहर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति का निवास होता है। पटना में 1823 और दरभंगा में, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है भाई? तो कैमूर, फिर जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। कैमूर में जनसंख्या घनत्व 488 है, जमुई में 568, बांका में 674, पश्चिम चंपारण में 753 और रोहतास में 763। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, जो हम लोग बात किए उसी को यहां पर प्रेजेंट किया गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहां? मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर, फिर बेगूसराय और वैशाली, दोनों का 895 ही है, इसलिए उसको एक साथ रखा गया है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब नोट में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 अंक कम है, ठीक है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। तो मैंने तुलनात्मक रूप से ये अच्छा है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं ना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, तो रोहतास का, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। फिर उसी तरह से न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, यानी टेबल फॉर्म में फिर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन किस जिला में है? सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन किस जिला में है? इस तरह का क्वेश्चन। तो गया में, गया जिला में शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय का जनसंख्या कितना है? 13,34,351। पटना में 9,20,918। तो शेड्यूल कास्ट जनसंख्या के आधार पर पटना दूसरे स्थान पर, फिर समस्तीपुर में 8 लाख
मुजफ्फरपुर में 7,51,000 और वैशाली में 7,38,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, खास करके ये शायद पूछा भी है कभी। अब न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या, सबसे कम शेड्यूल कास्ट, सबसे कम शेड्यूल कास्ट, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति में आप लोग पढ़ने में कभी कंफ्यूज कर जाते हो, इसलिए हम यहां पर लिए न्यूनतम सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां है? शिवहर में, फिर किशनगंज, फिर शेखपुरा, ये न्यूनतम की स्थिति है। अब आप आइएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत पर आइए तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज भी गया में, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पर शेड्यूल, उस जिला के टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट की जो, तो गया में आप देख रहे हो कि गया के कुल जनसंख्या का 30.39% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट समुदाय से है, यानी लगभग एक तिहाई वहां पर जो है वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है। नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, तो सबसे कम जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम शेड्यूल कास्ट जो है वो कहां पर है? किशनगंज में। किशनगंज में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का परसेंटेज जो बनता है वो 6.69, कटिहार में 8.57, भागलपुर में 10.49, सिवान में 11.61 और सीतामढ़ी में 11.85। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अब यहां पर आइए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो पश्चिम चंपारण में, क्योंकि हमारे बिहार में ट्राइब्स का पॉपुलेशन आपने देखा ही कम है, झारखंड बनने के बाद ट्राइब्स की पॉपुलेशन यहाँ कम है। तो जो ट्राइब का पॉपुलेशन है उसमें सबसे अधिक ट्राइब्स जो है वो किस जिला में हमारा है? पश्चिम चंपारण में। तो बिहार में सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन किस जिला में है? तो वेस्ट चंपारण में, और वो 2,50,046 है। कटिहार में 1,79,971, पूर्णिया में 1,39,490 और बांका में 90,432 और सिवान में 87,000। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, जहां सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ऊपर है शिवहर। शिवहर में मात्र 318 शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन 2011 के जनगणना में आंका गया, यानी शिवहर में मात्र 318 शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप के मात्र 318 लोग की उपस्थिति थी। अरवल में 500, शेखपुरा में 617, खगड़िया में 975 और औरंगाबाद में 1033 शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, तो भाई सबसे संख्या भी वहां पर और जन परसेंटेज में भी पश्चिम चंपारण, देन कटिहार, देन जमुई, बांका, पूर्णिया। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑर्डर उस पे। और धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े, ये 2011 के जनगणना के हिसाब से जो धर्म के आधार पर जनसंख्या कितना है, किस धर्म का और कितना प्रतिशत, ये भी एक आंकड़ा है यहां पर। तो बिहार की कुल जनसंख्या का 82.69% हिंदू है, यानी वो संख्या 8,60,00,000 समथिंग, और मुस्लिम जनसंख्या 16.87%, लगभग 17% मुस्लिम जनसंख्या। तो हिंदू जनसंख्या 82.6, यानी मोटा मोटी आप लगभग में जाओगे तो 83% हिंदू और 17% मुस्लिम जनसंख्या। ईसाई जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का 0.12%, और बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के मतावलंबियों, बौद्ध धर्म के मतावलंबियों या बौद्धों की संख्या 0.2%, सिख का 0.02%, सिख का भी 0.02%, और जैन समुदाय के, जैन धर्म के मानने वालों की जनसंख्या भी हमारे कुल जनसंख्या का 0.2%, और अदर का, ठीक है,
वो 0.01, और ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया वो है कुल जनसंख्या का 0.24%। ठीक है, तो जनसंख्या जिन लोगों ने अपना कोई धर्म नहीं बताया, ठीक है, यानी वो किसी भी धर्म, उन्होंने किसी धर्म को बताया नहीं कि धर्म हम भाई रिलीजन फ्री हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन के बिहार में कितने लोग हैं, तो कितने परसेंट है, तो 0.24%। और वैसे लोगों की संख्या कितनी है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये आप देखोगे 2,52,127 लोग हैं जिनका कोई धर्म का उल्लेख नहीं है। उसमें दो बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताते होंगे कि नहीं भाई हम किसी धर्म से नहीं है, ठीक है, या कोई एक धर्म से हम जुड़े हुए नहीं है, कुछ इस तरह की बात, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो भाई मानसिक विक्षिप्त हों या कुछ इस तरह का, तो उनका भी आंकड़ा नहीं मिला होगा, ठीक है, जो मतलब कि कुछ ऑर्फन बच्चे जो हों, तो उस तरह से भी, तो वो भी आ सकता है। लेकिन ये आंकड़ा का बात है तो वो आप देख लोगे, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम्ड होता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या कितनी, यह बताया गया। यह राज्य की कुल अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट कितनी है और यह राज्य की कुल पॉपुलेशन का कितना है, यह शायद रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना पुरुष और जब इतना महिला। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या गया में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से इसको लिखा गया है। अनुसूचित जातियों की न्यूनतम जनसंख्या यानी शेड्यूल कास्ट का है किस जिला में है वो दिया गया। और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत, इसको हमने इसलिए लिखने के क्रम में कि यहां से क्वेश्चन ये संभावित माने ये हो सकता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, ये शेड्यूल ट्राइब्स का इतना है, यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र इतना परसेंट है, इसमें इतना पुरुष इतना महिला। और बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण में जबकि न्यूनतम शिवहर में। और बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता पश्चिम चंपारण में और जबकि औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में एकदम प्रतिशतता के हिसाब से एकदम कम है, ठीक है। सबसे संख्या के हिसाब से सबसे कम है शिवहर में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहिए तो एक उससे भी कम परसेंटेज पड़ेगा किसका, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर का। यानी इन जिलों के औरंगाबाद के कुल पॉपुलेशन में उपस्थित जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो वो शिवहर से भी नीचे पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की स्थिति से संबंधित जितने भी जो संभावित फैक्ट्स हो सकता है उन सारे फैक्ट्स को हमने यहाँ पर आपको रखा है और आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर जिन चीजों को एक दो बार ज्यादा लिखा गया है उस पर फोकस कीजिएगा कि इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमने बताया भी क्या इंपॉर्टेंट है, फिर जो बॉक्स में दिया गया है तो उसके हिसाब से देखिएगा तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक चीज और जो बताया कि भाई मार्च 2022 में अनुमानित जनसंख्या जो हमारी हो गई है 12.5 करोड़ है, ठीक है, तो ये एक याद रखना है। फिर अगर सर्वे रिपोर्ट में कुछ और बात आता है तो उसको हम लोग जो अनुमान कहीं दिखाया गया रहेगा तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे।